Hello, good morning, all my dear students. साइंस चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करते हैं. ओके, द टाइटल ऑफ चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज अ मैटर. और ये जो मैटर है इट इज अ वेरी वेरी सिंपल बेसिक्स माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि chapter number 1 and chapter number 2 are very very important if you want to learn chapter number 3 and chapter number 4. बहुत बेसिक चैप्टर है, डिस्कस करते हैं. चलो, मैटर इन आवर सराउंडिंग इट मीन्स हमारे आसपास जितनी भी चीज है, छोटी बड़ी चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो, राइट, तो उसको हम बोलने वाले हैं मैटर. कोई भी चीज, मान लो अब आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल इज अ मैटर. फाइन. आप कुछ चीज खा रहे हो तो दैट इज ऑल्सो अ मैटर. कोई भी चीज अपने आसपास आप अगर ऑब्जर्व भी करो तो इतनी चीजें हैं विच आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप. फाइन. पेन, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, राइट. खाने पीने की चीज ले लो, कोई भी चीज ले लो. फाइन. इफ यू टॉक अबाउट डेटॉल हैंड वॉश, अगेन इट इज अ मैटर. कोई भी चीज अपने आसपास हुई होती कोई भी चीज को हम बोलने वाले हैं मैटर. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज अ मैटर. हमारे आसपास यूनिवर्स में बनी हुई जो भी चीज है इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल. फाइन. चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो आयरन का हो, व्हाटसोएवर इट मे बी, बट इट इज अ मटेरियल. और वही मटेरियल को साइंटिस्ट ने बोला है मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water, एक पानी का छोटा सा बूंद, that is also said to be a matter. फाइन. तो साइंटिस्ट ने एक सिंपल वे में बताया है कि मैटर क्या है. तो अपने आसपास हुई होती सभी हर वो चीज जो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो आयरन की हो, वॉट एवर इट मे बी, बट इट इज कॉल्ड एज अ मैटर. अब कंफ्यूजन यहां से शुरुआत होता है कि हर वो चीज को हम मैटर बोलने वाले हैं. तो बेसिकली अपने आसपास एयर पार्टिकल्स भी है, क्लाउड्स अगर आप देखो, स्टार्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो, तो इन सबको हम मैटर बोलने वाले हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज जिसका कोई ना कोई मास हो एंड जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करते, जगह बनाते हैं अपनी, चाहे छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो. तो सिंपल वे में मुझे बताना है कि मैटर क्या है. मैटर की दो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इट मीन्स व्हाट, कि मैटर इज हैविंग सम मास एंड ऑफ कोर्स इट ऑक्यूपाई सम स्पेस, और व्हाट यू कैन से इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम. फाइन. तो ये चीज देखो, ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास. सो मास एंड वॉल्यूम दैट मैटर्स एज फार एज मैटर इज कंसर्न. ओके, पहले थोड़ी हिस्ट्री डिस्कस कर ले कि इन अर्लियर टाइम्स व्हाट हैपन, कि जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने ऐसा बताया था कि मैटर is available in form of a 5 basic element. जो भी मैटर अपने आसपास अवेलेबल है that is made up of 5 basic element, और उसको हम बोलने वाले थे पंच तत्व. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. फाइन. तो पहले फिलोसोफर ने ऐसा बोला था कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. एंड अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स.
एंड इट वॉज कॉल्ड एज अ मैटर। बट ये फिलोसोफर की बात साइंटिस्ट के पल्ले पड़ी नहीं, और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके मैटर को अच्छी तरह से डिस्कस किया है। क्योंकि हम एक्सेप्ट कैसे करें कि ये मैटर है, इनको हम मैटर बोलने वाले हैं। साइंस ऑलवेज बिलीव इन एविडेंस, प्रूफ। तो डेफिनेटली साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद मॉडर्न डे पे अगर आप बात करते हो तो साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया मैटर को अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर के हिसाब से मैटर को क्लासिफाई करते हैं। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लर्न करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप कोई भी चीज को मैटर बोलते हो तो व्हाट अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी इट मीन्स व्हाट, उनका शेप कैसा है, उनकी साइज कैसी है, उनका कलर कैसा है, राइट। उनका मेल्टिंग पॉइंट, अगर वो सॉलिड है तो वो मेल्ट होते हैं तो वो किस टेम्परेचर पे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो लिक्विड है तो ऑफ कोर्स वो बॉयल हो गए, तो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी चीजें को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। वन मोर लेट मी डिस्कस, दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स व्हाट, कोई भी सॉलिड चीज। चलो एक छोटा सा एग्जांपल कि आपने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें एक चम्मच शुगर डाल दी, तो डेफिनेटली इफ यू शेक विथ टीस्पून तो शुगर जो सॉलिड थी वो पानी में डिसॉल्व हो गई, राइट। इट मीन्स शुगर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। शुगर इज मैटर, वाटर इज ऑल्सो अ मैटर। तो अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया तो दोनों ही मैटर है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी थी, अलग अलग। एक चीज सॉलिड है, एक चीज लिक्विड है, और तो और एक चीज में दूसरी चीज मिक्स हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। फाइन। तो बिफोर वी स्टार्ट विथ द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्योंकि मैटर कंसिस्ट ऑफ मेनली 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेट वी अंडरस्टैंड टुडे कि प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, आई मीन टू से फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चलो बहुत इजी है भाई, बहुत इजी। और ऐसा एग्जांपल्स मैं बताऊंगा कि डेफिनेटली यू विल लर्न वेरी इजीली। चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये नई चीज आई, वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे मैटर को डिफाइन किया, फिलोसोफर ने क्या बताया था कि पंच तत्व के हिसाब से मैटर है, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया था कि मैटर इज बेस्ड ऑन, हाउ मैटर इज क्लासिफाइड, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट्स केमिकल नेचर। अलग करनी है मुझे मैटर को, एक से दूसरी मैटर को मुझे डिफरेंशिएट करना है, क्लासिफाई करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट। तो डेफिनेटली फिजिकल प्रॉपर्टी कम्स इनटू द पिक्चर। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम ये छोटा सा एग्जांपल जो दिया है एक्टिविटी के फॉर्म में, वही एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं कि एक बीकर लो, बीकर यानी कि ग्लास लो, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल। पानी एक लेवल तक पानी लो और वहां पे मार्क कर दो। फाइन। डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, यानी कि एक चम्मच मैंने सॉल्ट डाला या तो एक चम्मच मैंने शुगर डाली। फाइन। मान लो वो ग्लास में मैंने 200 ml, यहाँ तो 100 ml बीकर है, 100 ml बीकर में मैंने फॉर एन एग्जांपल 50 ml पानी लिया है। कितना पानी लिया है? 50 ml, बिकॉज फिल हाफ द बीकर, तो 50 ml पानी लिया है। उसमें मैं एक चम्मच सॉल्ट या तो शुगर डालने वाला हूँ। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आया? वो ध्यान से देखना है, और वो चीज आप बीकर में ही कर सकते हो। इनफैक्ट एक ऐसा बीकर ले आए जिसमें मार्किंग वगैरह हो, तो वी कैन कम टू नो वेरी इजीली। What do you think
हैज हैपन टू द सॉल्ट। क्या हुआ सॉल्ट के साथ? सॉल्ट मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो गए। वेयर डज इट डिसअपियर्स? वो पानी में डिसॉल्व हो गए। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं भाई? फाइन। सो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन we need to use the idea that matter is made up of particles। हर मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। फाइन। फॉर एन एग्जाम्पल, पानी है तो पानी में कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हर वो छोटी चीज जिसका खुद का मास हो और जो जगह ऑक्यूपाई करते हैं, विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो दो बड़ी प्रॉपर्टी मैंने पहले बताई वो। तो वाटर मॉलिक्यूल्स है बीकर में, अनडाउटेडली वो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स है, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर डेफिनेटली वी कैन कॉल्ड इट एज अ पार्टिकल। वैसे ही शुगर लिया आपने या तो सॉल्ट लिया तो दिखने में वो सॉलिड है, बट वो सॉलिड को अगर आप पाउडर फॉर्म में क्रश करो तोड़ो। शुगर लिया है तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, फाइन, पाउडर जैसा है, लेकिन वो पाउडर को और भी आप विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट उसको आप वापिस क्रश करते ही जाओ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए एक कंक्लूसिव एस्पेक्ट से पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर क्या है? मैटर कुछ भी नहीं भाई, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कितने छोटे पार्टिकल्स है वो आगे की प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। बट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, इसमें पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इमीडिएटली क्वेश्चन अराइज होगा अपने माइंड में। तो चलो दूसरी एक्टिविटी लेकर वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर? कितने छोटे पार्टिकल है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि चॉपस्टिक लो, चॉपस्टिक, राइट, उसको आप तोड़ दो तो 2 पीस बने, वापिस तोड़ो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे, राइट। वैसे चॉपस्टिक था, इट इज ए सॉलिड, राइट, और उसको आप तोड़ते गए, राइट, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो गए। और वही एविडेंस है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कितने छोटे पार्टिकल्स है वो एक एक्टिविटी लेके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलो एक छोटा सा अगेन वी हैव टेकन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 डिफरेंट बीकर्स। पहले बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया। कितना ml वाटर लिया? 100 ml वाटर लिया। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज से 100 ml वाटर लिया। उसमें वाटर इज अ कलरलेस, वी ऑल नो वेरी वेल। अब घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। करना क्या है कि वो वाटर में कोई भी कलर अगर आपके पास हो, वाटर कलर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है पोटेशियम परमैंगनेट करके केमिकल है जो हम लर्न करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में। पोटेशियम परमैंगनेट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ अ पाउडर, बट वो हम नहीं लेते हैं समझने के लिए। जस्ट आप शायद पेन की इंक है तो वो भी ले सकते हो, और तो और कपड़े धोने के लिए जो वो ब्लू कलर का लिक्विड आता है, राइट, वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। करना क्या है कि 100 ml वाटर में आपने 1 चम्मच, कितना? 1 चम्मच वो कलर सॉल्यूशन ऐड किया, तो वो अब कलर्ड हो गए। पूरा पानी कैसा हो गया? कलर्ड। द बीकर इज नाउ नो मोर कलरलेस। पानी अब कलरलेस नहीं रहा क्योंकि आपने कलरिंग सॉल्यूशन ऐड किया है। कितना? 1 चम्मच। फाइन, नो प्रॉब्लम, प्रॉपरली मिक्स किया। अब उसमें से व्हाट आई विल डू इज, उसमें से मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ। टेस्ट ट्यूब यानी कि बॉइलिंग ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब, इसमें से मैं 10 ml पानी ले लेता हूँ। ये जो 100 ml बीकर है, 100 ml का बीकर है, उसमें से मैंने 10 ml ले लिया। फाइन। और ये 10 ml मैं एक और बीकर में ऐड कर रहा हूँ, ये 10 ml। बट रिमेंबर वन थिंग, ये तीसरा बीकर तो पहले से खाली ही था। आपने क्या किया? 100 ml वाला ये जो बीकर था उसमें से आपने इसमें 10 ml ले लिए।
और 90 ml 90 ml क्लियर वाटर ऐड किया। क्या किया? 90 ml क्लियर वाटर। और जस्ट ये दोनों बीकर अब 100 ml है, 100 ml है, और उनका कलर देखो। ये बीकर तो पहले कलरलेस ही था, नो प्रॉब्लम। ये बीकर में कलर आ गया। मान लो आपने डाई का सॉल्यूशन लिया, या तो फॉर एन एग्जांपल पर्पल कलर लिया है फॉर एन एग्जांपल, तो इसमें डार्क पर्पल कलर आया। अब इसमें से आपने 10 ml ले लिया, बाकी के 90 ml सिंपल वाटर ऐड किया, तो इस बीकर में कलर थोड़ा कम हो जाएगा। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट। इसमें से अब मैं 10 ml ले रहा हूं, इसमें से नंबर थर्ड बीकर में, और एक टेस्ट ट्यूब में लिया, वो टेस्ट ट्यूब मैंने डाल दी चौथे बीकर में, और उसमें अगेन 90 ml मैंने वाटर लिया, सिंपल वाटर। तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि इसमें से इसमें अब कलर थोड़ा कम हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसमें कलर थोड़ा कम हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा भाई कि जहां कलर बिल्कुल ही नहीं आएगा। फाइन। तो ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। ग्लास जो है 3-4 ग्लास ले लो। फाइन। पहले ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट है, आप कलर ऑब्जर्व कर सको वैसे ग्लास। ओके। उसमें आपको क्या करना है? पानी लेना है थोड़ा, और उसमें कलरिंग सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर उसमें से कुछ ml पानी एक अलग ग्लास में ले लो, और बाकी लेवलिंग करने के लिए आपको क्या करना है? बाकी के 90 ml सिंपल वाटर ऐड करना है। तो आई इंसिस्ट के 100 ml फिक्स रखो, चाहे आप 50 ml पे भी कर सकते हो देखने के लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर पहले बीकर में 100 ml वाटर लिया है, तो दूसरे बीकर में 100 ml ही होना चाहिए। तो वो 100 ml में कलरिंग सॉल्यूशन है, फाइन, डार्क कलर है। फिर वो 100 ml में से 10 ml निकाल दो, और बाकी के 90 निकाल के कहाँ रखना है? थर्ड ग्लास में। तीसरा ग्लास जो आपने लिया वो, उसमें 10 ml वो सॉल्यूशन डालो, फिर 90 ml पानी डालो। तो कलर आप देख सकते हो कि जैसे आप ये एक्टिविटी रिपीट करते जाओगे, तो एक ऐसा क्लास आपको देखने को मिलेगा कि जहां बिल्कुल कलर नहीं आने वाला है, क्योंकि कलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से, यहां तो एग्जांपल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट करके एक क्रिस्टल है। देखो 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड को मैंने लिक्विड में डिजोल्व किया है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बोला कि 1 चम्मच लिक्विड डालो। अब समझो कि पोटेशियम परमैंगनेट ही लिया है आपने। अब नाउ लेट वी कम टू द पॉइंट। पोटेशियम परमैंगनेट लिया है, 2 छोटे से पीस पोटेशियम परमैंगनेट के इतने पूरे सॉल्यूशंस को वो कलर्ड कर देता है। यू कैन सी दैट। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े में 1000 लीटर इतने पानी, अबाउट 1000 ml, राइट, क्योंकि 100 ml ऐसा करके करते जाओ तो थोड़ा बहुत कलर तो आने ही वाला है जैसे आप आगे बढ़ोगे। तो मेरा सिंपल लॉजिक है कि एक छोटे से क्रिस्टल मैंने ऐड किया फर्स्ट बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट का, तो उसमें इतनी क्षमता है, तो मान लो कि वो कलर के जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे भाई। फाइन, लुक एट दैट। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल। और ये करो एक्टिविटी, तभी तो पता चलेगा आपको। फाइन, डेटॉल तो है, और हम अक्सर बार बार हैंड वॉश वगैरह तो आज के दिन पे ये कोरोना के चक्कर में करने ही वाले हैं। फाइन, सो एटलीस्ट डू दैट। बट बीकर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी एट ऑल। आप सिंपल जो ग्लासेस है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस है, वो यूज करके आप कर सकते हो। तो कंक्लूसिव एस्पेक्ट से ये प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स है। फर्स्ट कंक्लूजन वॉज व्हाट कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड में हमने डिस्कस किया मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बट वो पार्टिकल्स कैसे है? बहुत छोटे पार्टिकल है। फाइन, चलो नंबर 3।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उसके बीच में जगह है। अब ये ऊपर वाले जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया वो एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, और चलो कोई डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। समझ लो कि आप घर पे हो, आप घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप नींबू पानी बना रहे हो, तो ग्लास लिया, ग्लास में आपने वाटर लिया, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो है ही भाई। अब उसमें आपने क्या किया, एक चम्मच सॉल्ट डाला, एक चम्मच शुगर डाला, नींबू के 2-3 ड्रॉप्स ऐड किए, और तो और मसाला भी ऐड करते हो आप, फाइन। तो ये हर डिफरेंट चीज़ें, हर अलग अलग चीज़ आप उस पानी में ऐड करते हो, और फिर चम्मच से वो आप शेक करते हो, सो दैट द सॉल्यूशन बिकम्स यूनिफॉर्म, फाइन। इसका मतलब ये हुआ कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, पानी के पार्टिकल्स जो है एज अ मैटर, उसके बीच में जगह है, तभी तो सॉल्ट एंड शुगर। आपको आप देखना फिर वो वाटर को, नींबू पानी को, कि उसमें यू कैन नॉट सी द शुगर पार्टिकल्स, राइट। अगर सही मात्रा में आप शुगर पार्टिकल्स ऐड करते हो डेफिनेटली तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, आप यू कैन नॉट सी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुगर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में छिप गए, राइट। तो वो कब छिपे भी, क्यों छिपे, क्योंकि वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक शुगर मॉलिक्यूल्स आ गया। तो वो तभी आते हैं जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होती है, एक जगह होती है, फाइन। यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही, ये एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि पानी पहले कलरलेस था, उसके बाद पानी कलर्ड हो गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ पोटेशियम परमैंगनेट जो था मैटर, आई मीन टू से पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स, वो कहाँ छिप गए भाई, वाटर के मॉलिक्यूल्स में। वो तभी छिपे जब भी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह आती, फाइन। सो कंक्लूसिव एस्पेक्ट से अगर ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। देखो इन एक्टिविटी 1.1 1.2 यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ दोज थिंग्स, राइट। मैंने नींबू पानी का एग्जांपल लिया, फाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मैटर के कोई भी मैटर हो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, अब हमें पता है वो पार्टिकल्स कैसे है, तो बहुत छोटे हैं, दैट वी नो वेरी वेल, राइट। अब तीसरी प्रॉपर्टीज हमने रिसेंटली डिस्कस की कि जगह होती है, फाइन। चलो नंबर 4, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, फाइन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, फाइन। ये प्रॉपर्टी समझने के लिए एक छोटा सा पिक्चर दिया है यहाँ पे, एडू मिस्मी डांसर। उसमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट लड़की है उन्होंने अपना हैंड जो है वो दूसरी लड़की के पीछे रखा है, और इस तरह से दूसरी लड़की का हैंड है वो तीसरी लड़की के पीछे, फाइन। देखो, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। फिर हाथ से वो बंद कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पार्टिकल है, ऐसा समझ लो, दिस इज अ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज अ सेकेंड पार्टिकल, दिस इज अ थर्ड पार्टिकल, राइट। तो इस तरह से एक पूरी चेन बनाते हैं, फाइन। तो ये तो एक डांस का फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स, बट उस हिसाब से अगर पार्टिकल्स को अगर हम देखते हैं, मैटर के पार्टिकल्स, तो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है, चिपक जाते हैं, बहुत नजदीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन है, फाइन। कैसा अट्रैक्शन भाई, तो सिंपल सी बात है कि ये जानने के लिए एक और एक्टिविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लो, लोखंड की खिल्ली, अ पीस ऑफ चॉक यानी कि चॉक स्टिक, एंड अ रबर बैंड, 3 चीज लेनी है, आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। अब तीनों चीज को आप अपने टेबल पे रखो और उसको तोड़ने की कोशिश करो। तो देखो, रबर बैंड को यूं आप खींचोगे अपने दोनों हैंड से, तो वो क्या है, फ्लैक्सिबल है, वो एक लेवल तक खींचेगा, उसके बाद वो टूट जाएगा।
स्ट्रेच करोगे रबर बैंड को, लेकिन आयरन नेल को स्ट्रेच कर सकोगे आप? नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो इतना हार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन नेल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब पीस ऑफ चॉक स्टिक को अगर तोड़ना है तो आप बीच में से यू थोड़ा भी फोर्स अप्लाई करो तो वो चॉक स्टिक टूट जाती है। तो ये 3 अलग अलग चीज ली हमने। एक रबर बैंड जो सॉलिड है, पीस ऑफ चॉक इट इज ऑल्सो अ सॉलिड, एंड आयरन नेल वो भी सॉलिड है, राइट। लेकिन उसमें जो बिकॉज ऑल 3 आर मैटर्स एंड वी ऑल नो वेरी वेल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो वो जो पार्टिकल्स है उसके अंदर उसके बीच में एक डेफिनेट अट्रैक्शन है, राइट। वो अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है फोर्स, तभी वो टूटता है, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू ब्रेक, राइट। आयरन नेल को तोड़ना है तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ये वो अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। अभी हम सभी चीजें मैटर और पार्टिकल्स के फॉर्म में ही लर्न कर रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग, राइट। और बाद में यही बेसिक्स हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गैस इनफैक्ट, ओके। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। पार्टिकल्स जो है कोई भी एक्टिविटी, इसमें मैंने ये एक्टिविटी एक्सप्लेन की है, कोई भी एक्टिविटी आप ले सकते हो, डोंट वरी, बट जो एक्टिविटी इजी है, राइट, ये डांस वाली एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझ में आना बहुत ही जरूरी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटीज बहुत सारी है, लेकिन वो एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकलता है कि कंक्लूजन ये निकला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स है उसके बीच में एक सॉलिड फोर्स एक्सिस्टेंस है, और दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, वो जकड़ के रखता है पार्टिकल को, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वराइज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अनदर काइंड ऑफ मैटर। ये जो फोर्स है वो अलग अलग है, ओके फाइन। सो let's have a very fast and quick revision of all 4 properties so far what we have discussed. सबसे पहले क्या डिस्कस किया? each and every matter consist of particles, matter is made up of particles, first property, fine। एक्टिविटी कौन सी डिस्कस की थी? यहाँ इसमें मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल में हमने सिंपल वाटर लिया था, सॉल्ट लिया था एंड शुगर लिया था। नंबर 2, हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी टाइनी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, ओके, कलरिंग सॉल्यूशन वाला एक्सपेरिमेंट, फाइन। नंबर 3 थर्ड प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, उसके बीच में जगह है, राइट, नींबू पानी का एग्जांपल लिया था वो। एंड नंबर 4 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। उसके साथ नींबू पानी का जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें से भी कुछ चीज लर्न करने को मिलती है। कभी आप ध्यान से देखना, नींबू पानी बनाने के बाद आप लाइट के पास वो ग्लास ले जाना और जस्ट यू कैन विजुअलाइज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। नीचे जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। नींबू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, हम कभी कभी मसाला वगैरह डालते हैं, राइट, तो वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन वो पानी में गोल 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 घूमते रहते हैं बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट एनर्जी। वो एनर्जी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये जो नींबू पानी वाला एग्जांपल है उसमें से ये कंक्लूजन निकलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट possesses what we can call is a kinetic energy। तो ये अलग से याद रखना है। मेनली 4 प्रॉपर्टीज हमने लर्न कर ली, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, फाइन। तो और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि राइट नाउ यू डोंट नो अबाउट एनर्जी, अभी आपको पता नहीं है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो अभी डिस्कस करना जरूरी नहीं है, बट इतना याद रखना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके पास कौन सी एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी है, और वो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो वो पार्टिकल्स है वो बहुत फास्ट मूव करते हैं, राइट। पानी को अगर आपने गैस पे रखा है या तो मिल्क को आप गर्म कर रहे हो,
फॉर एन एग्जाम्पल। तो जैसे वो बॉयल होने आता है तो आप देख सकते हो कि मूवमेंट बहुत बढ़ जाती है, राइट। सो इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑलवेज इंक्रीजेस, कंक्लूसिव स्टेटमेंट, राइट। ओके, और जो अल्टीमेट पॉइंट कौन सा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, लेकिन उसमें से कंक्लूजन क्या निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड दैट इज व्हाई दे possess रिच एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होमवर्क लिखनी है विथ एनी वन एक्टिविटी, कोई भी एक एक्टिविटी एक्सप्लेन करके। इसमें हर चीज में 3-3 एक्टिविटीज ले ली है, लेकिन हमने जो एक्टिविटी एक्सप्लेन की वो एक्टिविटी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। फाइन, ओके, थैंक यू।